शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो इनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूँ तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। मसीह यीशु के पुरफज़ल नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर सलामती हो। प्रोग्राम खुदावन की आवाज़ में आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर सुहेल इकबाल साहब। ये खुदावन की आवाज़ आज सुबह हम सब तक पहुँचाएंगे। अभी इनसे हम मुलाकात करते हैं और इनकी शख्सी गवाही जो बहुत खूबसूरत इनके पास है वो हम सब तक पहुँचाएंगे। पास्टर साहब, मैं वेलकम करता हूँ अपने स्टूडियो में। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपनी शख्सी गवाही के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ बाबर भाई आपका, तमाम चैनल का, कि उन्होंने ये मौका बख्शा कि हम जमा हों, खुदा की बातों को, गवाही को सुन सकें ताकि हम सबका ईमान मजबूत हो सके। शख्सी गवाही के हवाले से मैं अपनी पर्सनल या अपनी फैमिली की बात करूँ तो हम लोग बहुत एक लो तबका कह सकते हैं, मिडल क्लास कह सकते हैं। लेकिन मैं सबको ये बता दूं कि अगर हम दुआ में मजबूत हैं, अगर हम कलाम में मजबूत हैं, अगर हम मसीह यस्सु के साथ मजबूत हैं, वो आपको ऐसी सरफराजी देगा कि जो हमारी सोच से बालातर है। हम लोग सोच नहीं सकते थे तालीम के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से। खुदा ने ऐसे ऐसे हमारी ज़िंदगियों में काम किए हैं कि हम हर जगह खड़े होकर इस चीज़ की गवाही और प्रचार कर सकते हैं। मेरी बहन इस वक्त लाहौर में डिप्टी डायरेक्टर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और ये सब कुछ खुदा उनके फजल से है। डबल मास्टर है, PhD की है, और ये खुदा की मैं समझता हूँ बड़ी बरकत है। हमारे पास ना तो कोई सिफारिश थी, ना कोई इतना पैसा था, ना मतलब कोई असर रसूख के बच्ची को हम इस जगह तक ला सके। ये सारी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा असर रखता है मसीह यस्सु के वसीला से है, और वो मैं समझता हूँ कि सरफराज करता है। हम दिन रात सिर्फ दुआ में मजबूत रहे, कलाम में मजबूत रहे, तो खुदा बरकत पर बरकत देता गया, कुव्वत पर कुव्वत देता गया। मैं सबसे ये बात शेयर करता हूँ कि आप इंसानों पर तवक्कल करने की बजाय सिर्फ खुदा में मजबूत रहें। देखें वो खुदा कैसे आपके रास्ते सीधे करता है और कैसे आपको खाक से उठाकर शहजादों के साथ बिठा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई साहब, आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए, किस तौर पर आप एक मजदूर थे, लेबर में थे, और अभी भाई साहब के पास इनका अपना ज़ाती एक कारखाना है, स्पेयर पार्ट्स का ये काम करते हैं। मैं मतलब एक साइकिल पर हम लोग काम के लिए निकलते थे, काम कभी हो कभी ना हो, एक मजदूरी टाइप काम करते थे। और दूसरे कारखानों में या मतलब अगर अपना भी कर रहे थे तो कोई इतना ज़्यादा मतलब उसमें ज़्यादा नहीं था। हम लोग बस एक गुजारा लाइक सिलसिला चलाते थे। लेकिन जब से मैं मतलब इस कलाम में, या जब से मैं चर्चिज़ के साथ अटैच हुआ, जब से मैं खादमों के साथ जुड़ा, जब से मैं दुआओं में मजबूत हुआ, मुझे नहीं समझ के उस खुदा ने कैसे वो रोज़गार मुहैया किए, चेंज होते गए। खुदा ने कैसे उस काम को बढ़ाया। आज खुदा का ऐसा फजल है कि मतलब एक छोटा सा कारखाना चलाते हैं, लड़के काम के लिए रखे हैं। पूरे पाकिस्तान में कारोबार हमारा मतलब चलता है स्पेयर पार्ट के हवाले से। और ये मैं समझता हूँ सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के फजल से है, उसकी बरकत से है कि उसने वो पहले, जैसे मैंने कहा, कि उसने ज़मीन से उठाया है और ऐसे बरकतों से भर दिया है कि आज भी ये मैं सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ ये ख्वाब है। क्योंकि एक इंसान अगर अपनी सोच से स्ट्रगल करे तो वो इतनी जल्दी इस सक्सेस पे नहीं आ सकता। खुदा आपको सोते में मुहैया कर देता है और सुबह आप उठते हैं तो आप बरकतों से भरे होते हैं। वो अपने महबूब को नींद में ही मुहैया कर देता है। तो नाज़रीन, बहुत खूबसूरत गवाहियाँ पास्टर साहब की ज़िंदगी में। तो अभी खुदावंद के बंदा के वसीला से खुदावंद की आवाज़ को हम सुनेंगे। आइए खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मत्ती 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत में देखते हैं। और यस्सु सब शहरों और गाँव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मसीह यस्सु हमारी कमज़ोरियों को दूर करता है, हर तरह की बीमारी को दूर करता है। कलाम में से जैसे हमने अभी देखा कि वो गांव शहरों हर जगह फिरता रहा
اور سب کی کمزوری اور سب کی بیماری کو دور کرتا رہا. میں مطلب جتنا سمجھتا ہوں وہ ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اس میں اسپیشل یہ نہیں کہ کوئی اس طرح سے بیمار ہے یا کوئی صرف یہ کمزوری ہے. ہماری فائنینشلی کمزوری ہے، ہماری صحت کی کمزوری ہے، ہماری نسل میں جھگڑے کی کمزوری ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کی کوئی بھی کمزوری ہے، مسیح یسوع اسے دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ سنجیدگی سے جڑے ہیں. وہ آپ کو ہر طرح سے بحالی دینے کی آج بھی قوت رکھتا ہے. جیسا کہ پہلے میں نے اپنی گواہی میں اس چیز کو شیئر کیا کہ خدا آپ کو اٹھاتا ہے، مسیح یسوع آپ کو برکت دیتا ہے. ہم وہ سوچ نہیں سکتے جس طرح سے وہ ہمیں بحال کر دیتا ہے. آج کل کے دور میں گھرانوں میں، نسلوں میں، اسپیشلی خاص طور پر ہم اپنی اولاد کی طرف فکر مند زیادہ ہوتے ہیں. نشہ ہے، ان کا بیکار رہنا ہے، تعلیم سے دور رہنا ہے، آگے ترقی نہیں کرنا. والدین یہ ہمیشہ ان چیزوں کے لیے پریشان رہتے ہیں. اگر ہم اپنے گھرانوں میں مسیح یسوع کی تعلیم کو، اس کلام کو ہمیشہ اپنی نسل کے سامنے رکھیں تو یقین کریں کہ آپ کے بچے، آپ کی نسل، آپ کا گھرانہ ہمیشہ برکت پائے گا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے رکاوٹوں کی دیوار ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے مسئلوں کی دیوار ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو بھی مشکلیں ہیں شاید وہ ہم سے دور نہ ہوں. لیکن یاد رکھیں کہ خدا ناممکنات کا خدا ہے. وہ وہاں سے کاٹتا ہے جہاں بوتا نہیں، وہ وہاں سے اکٹھا کرتا ہے جہاں بکھیرتا نہیں. صرف اور صرف آپ کو اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے، اپنے گھرانوں میں لینے کی ضرورت ہے. آپ کے گھرانے، آپ کی نسل دن بدن برکت اور قوت میں جائیں گے. آج آپ کو جو بھی مایوسی ہے، آج آپ کی زندگی میں جو بھی اندھیرا ہے، آپ کس بات کے لیے بھی پریشان ہیں، صرف خداوند یسوع کے سامنے سنجیدگی سے آئیں، اس کلام کو سمجھیں، کلام سے سیکھیں. یقین کریں کہ آج ہی وہ خدا آپ کو برکت اور سرفرازی عطا کر دے گا. یشوع 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو یشوع اس چیز کے لیے پریشان ہے، خداوند یریحو کے اس طرف کیسے جائیں؟ دیوار مضبوط ہے، وہ کیسے ٹوٹے گی، وہ کیسے گرے گی، ہم کس لحاظ سے جا سکتے ہیں؟ وہ اپنے جنگجو تیار کر سکتا ہے، وہ اپنے لوگ تیار کر سکتا ہے، لیکن اپنے جنگجو، اپنے لوگ یا اپنی حکمت سے یا اپنی عقل سے اگر وہ دیوار گرانے جائے تو وہ شاید نہ ٹوٹے. لیکن اگر خدا اس چیز کے لیے یشوع سے پرومس کرے کہ وہ شہر، وہ ملک اس کے ہاتھ میں دے دے گا تو وہ دیوار گرے گی ہی گرے گی. آج ہمارے گھرانوں میں ایسی ہی چیزیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ترقی میں، ہماری صحت مندی میں، ہمارے آگے بڑھنے میں ایک دیواریں بنی ہیں اور وہ نہیں ٹوٹیں گی. لیکن چرچ کلام کے مطابق اگر خاندان آج بھی بلیو کریں خدا کی باتوں پر، اس کے معجزات پر، اس کے کاموں پر، وہ ساری دیواریں جو آپ اور آپ کی ترقی میں، جو آپ اور آپ کی شادمانی میں، جو آپ اور آپ کی خوشی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، وہ گریں گے ہی گریں گی. خدا نے کہا یشوع تو پریشان نہ ہو، تو 6 دن چکر لگا اس دیوار کے چوگرد، پرستش کر، نرسنگے بجا. ہمیں بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم پرستش کریں، ہم ستائش کریں. آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ کی جو بھی پرابلم ہے، اسے دعا میں رکھیں. خدا کی تعظیم، خدا کی پرستش کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ خداوند کے سامنے اپنے مسئلے رکھیں. وہ آپ کے مسئلوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس نے کہا یشوع 7ویں دن تو نرسنگا پھونکنا، یہ دیوار گرے گی اور ساری چیزیں تیرے ہاتھوں میں ہوں گی. آج بھی اگر ہم خدا کی تعظیم اور اس کی پرستش میں دن رات لگے رہتے ہیں، اس کی ستائش میں دن رات لگے رہتے ہیں، ہم کلام میں مضبوط رہتے ہیں، تو جیسا کلام میں ہم نے سیکھا کہ وہ گاؤں گاؤں شہر شہر پھرتا رہا اور ہر طرح کی بیماری اور کمزوری کو دور کرتا رہا، تو یقین کریں کہ وہ آپ کے گھرانوں سے بھی کمزوریوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یشوع نے جیسا خدا نے کہا اس نے ویسا ہی کیا، اور خدا نے وہ ملک، وہ لوگ یشوع کے ہاتھ میں دے دیے. آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ خدا وہ برکتیں، وہ سرفرازی، وہ اچھے پھل، وہ نعمتیں ہمیں مہیا کر دے. تو اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمزوریاں جاتی رہیں، اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے، خدا پر بھروسہ رکھیں، مسیح یسوع کی تعلیم پر بھروسہ رکھیں. وہ خدا آپ کو برکت پر برکت مہیا کر دے گا. داؤد جب لڑنے کے لیے گیا اس جاتی جولیت کے سامنے، پہلا ساموئیل 17واں پر اس کی 4 آیت سے اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس جاتی جولیت نے بڑی بہادری سے، بڑی دلیری سے للکارا کہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوگا، کون ہے جو مجھے مات دے گا، کون ہے جو مجھے مار سکتا ہے. اگر تم میں سے کوئی ہے تو وہ آئے اور میرے سامنے کھڑا ہو اور میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں.
दाऊद एक छोटा बच्चा उस मुसीबत और उस तकलीफ, उस परेशानी के सामने खड़ा हुआ। हमें आज सोचने की ज़रूरत है, हमारे घरानों में, हमारी नस्ल में कौन है जो तमाम तकलीफ़ों, तमाम दुखों के सामने खड़ा होने के लिए तैयार है, ताकि मसीह यस्सु तमाम कमज़ोरी को, तमाम तरह की बीमारी को, तमाम तरह की तंगी को आपकी ज़िंदगी से दूर कर दे। साउल इसके लिए खुश हुआ कि कोई तो है जो खड़ा होगा, और कोई तो है जो जाति जूलियत का मुकाबला करेगा और हमें इस तरह की मुसीबत से आज़ाद करेगा। हम सब जानते हैं कि साउल ने कहा इसे मेरे कपड़े पहना दिए जाए, मेरा वो जंग वाला लिबास पहना दिया जाए, उसे वो सारी चीज़ें पहना दी गई, लेकिन दाऊद वो चीज़ें पहनकर चल ना पाया, बल्कि दाऊद ने कहा कि मैं ये चीज़ें पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मैंने इन्हें पहले नहीं आजमाया है। उसने कोई और चीज़ पहले आजमाई है, हमने भी कोई और चीज़ पहले आजमाई है। उसने तो सिर्फ यस्सु का नाम, उसने तो सिर्फ खुदा का नाम, उसने तो सिर्फ यहोवा का नाम, उसने तो सिर्फ इस कलाम को पहले अपनाया है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगियों में ये उसकी मदद, ये उसकी मदद, ये उसकी सिफारिश, ये उसके वसीला से तरक्की, अगर वो कह दे तो मेरे साथ अच्छा होगा, अगर वो मेरे साथ खड़ा हो तो मेरे साथ बेहतर होगा, अगर इन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें तो यकीन करें कि फ़तह आपकी है और वो तमाम कमज़ोरी को आपकी ज़िंदगी से और आपके घरानों से दूर कर देगा। दाऊद ने कहा मुझसे ये उतार दो क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता है, मैंने इन चीज़ों को नहीं आजमाया है। और जिसको उसने आजमाया है, जब वो उसका नाम लेकर चला, जब वो उसका कलाम लेकर चला, तो फतह दाऊद की हुई। दाऊद ने कहा कि आए मुसीबतों, आज हमें कहने की ज़रूरत है, आए दुखों, आए बीमारियों, आए तंगी, आए बेरोज़गारी, आए सारी परेशानी, तू हमें तंग करने आती है, तू तलवार, भाला, छुरी, पता नहीं क्या क्या लेकर आती है कि हमें परेशान करे, लेकिन मैं सिर्फ एक नाम से आता हूं और वो नाम है रब्बुल अफ़वाज का नाम। जब वो नाम लेकर आगे बढ़ेंगे, जब वो नाम लेकर मुकाबले के लिए आएंगे, जब खुदा का नाम लेकर हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी से लड़ने के लिए आएंगे, तो यकीन करें कि वो खुदा आपको फतह दे देगा। वही जाति जूलियत, वो जो बहुत बड़ी परेशानी थी, वो जो बहुत बड़ा दुख था, वो जो बहुत बड़ी तकलीफ थी, अब नीचे पड़ा है, और जो खुदा के साथ चलने वाला था वो उसकी छाती पर खड़ा है। हालेलुया। ये खुदा की तारीफ है, ये खुदा की ताज़ीम है, ये खुदा की सिताइश है कि जो लोग भी उसके साथ मजबूती से चलते हैं, वो ज़िंदा खुदावंद उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि उनकी ज़िंदगियों से, उनके घरानों से तमाम तरह की कमज़ोरी को दूर कर देता है। मसीह यस्सु फिरता रहा, मसीह यस्सु जहाँ जिसको जो ज़रूरत थी वो देता रहा। हम आज भी पा सकते हैं। आपको किसी भी तौर से मसीह यस्सु से हासिल करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। वो डायरेक्ट आपसे बात करता है, वो डायरेक्ट आपकी सुनता है, वो डायरेक्ट आपकी कमज़ोरी को जानता है, सिर्फ हमें बताने की ज़रूरत है। मरकस 5 पर उसकी 25वीं आयत से, वो जो जिसे 12 बरस से खून जारी था, कलाम कहता है वो अपने दिल में सोचती थी कि अगर मैं सिर्फ इसकी पोशाक छू लूँ तो मैं शिफा हासिल करूँगी। और कलाम के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुकी है, वो बहुत ज़्यादा माल खर्च कर चुकी है, लेकिन वो शिफा नहीं पा सकती। शिफा, इत्मीनान और आपकी तमाम तंदुरुस्ती, आपकी तमाम मजबूती, आपकी तमाम तर बरकत सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यस्सु के पास है। उसने सोचा मैं सिर्फ इसकी पोशाक छू लूँगी तो मैं शिफा पाऊँगी, और कलाम इस चीज़ की तस्दीक करता है, ऐसा ही हुआ। उसने सिर्फ उसकी पोशाक को छुआ और उस 12 बरस की बीमारी से, वो उस पुराने तमाम तर परेशानी से, वो उस तमाम तर पुरानी तकलीफ़ से उसने नजात हासिल की। हम भी आज पा सकते हैं, हम भी आज हासिल कर सकते हैं। आप अपने घरानों में, आप अपनी ज़िंदगियों में मसीह यस्सु को फ़ौक़ियत दें, इस कलाम को फ़ौक़ियत दें। सुबह उठकर सबसे पहले खुदा के कलाम की तरफ आएँ, वो खुदा आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। सबसे पहले अपनी ज़िंदगियों में मसीह यस्सु की बातों को लाएं, उस तमाम कलाम के हिस्सों को लाएं कि खुदा क्या क्या मुझे सिखाता है, खुदा क्या क्या मुझे बताता है। जब आप उसकी तमाम बातों को, तमाम कामों को अपनी ज़िंदगियों में रखेंगे तो यकीन जानें कि वो खुदा कभी भी आपको गिरने नहीं देगा, बल्कि सरफराजी हमेशा आप तक लाएगा ही लाएगा, क्योंकि आपने नहीं बल्कि उसने आपको चुना है ताकि आप हमेशा बरकत और सरफराजी में मौजूद रहें। मसीह यस्सु जब वो मछेरों तक पहुंचा, लूका 5वां पर उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, तो
कलाम ये कहता है, उसने कलाम की मुनादी की, फिर वो पतरस से मुखातिब हुआ और उसने पतरस से कहा कि तू गहरे में ले चल और अपने जाल डाल। और पतरस ने वाज़ह कहा कि हम सारी रात मेहनत कर चुके हैं, लेकिन अगर तू कहता है तो हम तेरे कहने के मुताबिक अब भी कर देते हैं। हम मेहनत कर चुके, हम अपनी अक्ल से काम कर चुके, हम अपने ज़ोर से कर चुके, हम जैसे जैसे हम सोच सकते थे, जैसे जैसे हम दौड़ लगा सकते थे, जो भी हम अपनी ताकत से कर सकते थे हम कर चुके, लेकिन कुछ हासिल ना आया। पतरस ने कहा हम सारी रात मेहनत कर चुके लेकिन कुछ हासिल नहीं आया, लेकिन तू कहता है तो फिर से कर देते हैं। आज वो कहता है तो फिर से कर दें, उसकी बातों पर अमल करके, उसके कलाम पर अमल करके। और कलाम ये वाज़िया बयान करता है, जब उसके कहने के मुताबिक शागिर्दों ने किया तो जाल मछलियों से फटने लगे। बरकतों से आपके घराने भर जाएंगे, आपके जाल फटने लगेंगे, बल्कि आप दूसरों को बुलाएंगे आओ और इस बरकत से हासिल करो, क्योंकि आप अपनी मेहनत से कर चुके, सारी रात थक चुके, हमें कुछ हासिल ना हुआ। आज जब उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, फिर देखिएगा वो कैसे आपकी कमज़ोरियों को दूर करता है, फिर देखिएगा वो कैसे आपकी परेशानियों को दूर करता है। मसीह जब उस सामरी औरत तक आया तो बड़ा वाज़िया बयान, उसने कहा अगर तू जानती कि तेरे सामने कौन है तो तू मुझसे मांगती। आज जानिए कि वो कितना कुव्वत वाला है, आज जानिए कि वो कितना ज़ोर वाला है, आज देखिए कि वो कैसे आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करता है। तू जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है, तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे आब हयात के चश्मों से पिलाता। वो आपके आब हयात से चश्मों से पिलाना चाहता है ताकि हमेशा आप तंदुरुस्त रहें, हमेशा आप बरकत में रहें, हमेशा आप सरफराजी में रहें। आप कलाम को, खुदा की बातों को हमेशा अपने घरों में मौजूद रखें। फिर देखिए वो कैसे आपके घरों को सरफराज करता है, कैसे तमाम बीमारी को उठाकर दूर करता है और कैसे तमाम कमज़ोरी को आपकी ज़िंदगियों से दूर कर देता है और आपके घराने हमेशा खुशहाल और बाबरकत रखता है। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद के नाम में आएँ। खुदावंद तेरी ताज़ीम, तेरी सिताइश, तेरी प्रस्तिश करते हैं इस सारे माहौल के लिए, इन सारी बातों के लिए, इस कलाम के लिए खुदावंद कि तू हमें क़ुव्वत मुहैया करता है और सीखने और सिखाने का मौका देता है। ख़ास तौर पर मेरे यस्सु इस चैनल के लिए, तमाम भाइयों के लिए, तमाम टीम के लिए खुदावंद तेरी बरकत और तेरा जलाल चाहता हूँ। जो मेरे खुदा तेरे कलाम को लेकर आगे बढ़े हैं, जो इस मुनादी के लिए एक वसीला खुदावंद बने हैं, तो इन सब को बड़ी बरकत दे, बड़ी क़ुव्वत दे। तमाम देखने वालों के लिए खुदावंद तेरा जलाल और तेरा मस्सा चाहते हैं, ताकि जितने भी देखने वाले हैं मेरे खुदा वो इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ मेरे खुदा, तेरे यस्सु नाम में मजबूत हों और उनकी ज़िंदगियों से हमेशा तेरा यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यस्सु के नाम में।